नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट सॉल्व क्वेश्चन पेपर हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है। हमारा टॉपिक चल रहा है उपन्यास। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? ऑप्शन ए व्यंग्यात्मक, बी शांत, सी प्रकृति प्रेमी, डी विद्रोही। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी विद्रोही। शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः विद्रोही प्रकार का है। शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इसके दो भाग हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन 1940 ईस्वी में तथा दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ। इसमें अज्ञेय ने बाल मन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव तथा उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया है। अज्ञेय की अन्य कृतियां हैं। कहानी संग्रह है उनका विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, जयदोल। उपन्यास है नदी के द्वीप 1951 ईस्वी में, अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी में। इनका यात्रा वृत्तांत है अरे यावर रहेगा याद, एक बूंद सासा उछली। अगला क्वेश्चन है मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? ऑप्शन ए बांदा, बी मेरीगंज, सी बरेली, डी हरदोई। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी मेरीगंज का। मैला आंचल 1954 ईस्वी हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। इसमें बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का चित्रण किया गया है। मैला आंचल के प्रमुख पात्र डॉक्टर प्रशांत, कमली, कालीचरण, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद, बालदेव तथा बामन दास हैं। रेणु जी के अन्य उपन्यास परती परिकथा 1957 ईस्वी, दीर्घ तपा 1963 ईस्वी, जुलूस 1965 ईस्वी, कितने चौराहे 1966 ईस्वी, पलटू बाबू रोड 1979 ईस्वी, राम रतन राय 1971 ईस्वी है। राम रतन राय इनका अपूर्व उपन्यास है। रेणु अपना साहित्यिक गुरु बंगला उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी को मानते थे। अगला क्वेश्चन है निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? ऑप्शन ए गढ़कुंडार, बी परती परिकथा, सी जुलूस, डी मैला आंचल। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए गढ़कुंडार इनका उपन्यास नहीं है। गढ़कुंडार उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास नहीं है, बल्कि यह गढ़कुंडार वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। जबकि परती परिकथा, जुलूस और मैला आंचल रेणु के उपन्यास हैं। रेणु के अन्य उपन्यासों में दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय है। रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यासों के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। अज्ञेय ने रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। अगला क्वेश्चन है मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कसब, दिल्ली दूर है, मुझे चांद चाहिए, कितने पाकिस्तान। राइट आंसर है ऑप्शन ए कसब। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कसब 1982 ईस्वी है। मनोहर श्याम जोशी का अन्य उपन्यास कुरकुर स्वाहा 1980 ईस्वी, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी 1994 ईस्वी, हमजाद 1996 ईस्वी, टाटा प्रोफेसर 2001 ईस्वी, क्याप 2001 ईस्वी, कौन हूँ मैं 2006 ईस्वी आदि है। 2005 ईस्वी में मनोहर श्याम जोशी को उपन्यास क्याप पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दिल्ली दूर है 1993 ईस्वी शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। मुझे चांद चाहिए 1993 ईस्वी सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है, जिस पर साहित्य अकादमी तथा व्यास सम्मान दोनों प्राप्त है। कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी कमलेश्वर की रचना है। यह 2003 ईस्वी में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना है।
अगला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए काव्य, बी नाटक, सी उपन्यास, डी अनुवाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी उपन्यास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास विधा की रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। हरिओद जी के अन्य उपन्यास अधकिला फूल 1907 ईस्वी। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। हरिओद जी द्विवेदी युग के कवि हैं। उनका जन्म 1865 तथा मृत्यु 1947 ईस्वी में हुई। गणपत चंद्र गुप्त ने हरिओद जी को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का पहले नाम ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्रण किस उपन्यास में है? घरों के दरवाजे बंद थे। शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी ड्योढ़ियों, दरारों, छिद्रों में उस पर आंखें लगी है, उसका पीछा कर रही है। ऑप्शन ए गोदान, बी पड़ती परिखता, सी मैला आंचल, डी तमस। राइट आंसर है ऑप्शन डी तमस। घरों के दरवाजे बंद थे। शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी ड्योढ़ियों, दरारों, छिद्रों में उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही। उक्त चित्रण तमस उपन्यास में है। तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी हैं। चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हुआ है? ऑप्शन ए नदी के द्वीप, बी गुनाहों का देवता, सी अंधेरे बंद कमरे, डी सूरज का सातवां घोड़ा। राइट आंसर है ऑप्शन बी गुनाहों के देवता। चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास गुनाहों का देवता में हुआ है, जबकि नदी के द्वीप अज्ञेय का, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का तथा सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, निम्न उपन्यास में कौन उसके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है? झीनी झीनी बीनी चदरिया, अब्दुल बिस्मिल्लाह, पहला पड़ाव, श्रीलाल शुक्ल, मयादास की माड़ी, भीष्म साहनी, अब्दुल्ला दीवाना, शंकर शेष। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष का नहीं अपितु लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, जो कि 1973 ईस्वी में लिखा गया। आगे देखते हैं, लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास धरती की आँखें 1951 ईस्वी, काले फूल का पौधा 1955 ईस्वी, प्रेम अपवित्र नदी 1972 ईस्वी, कनॉट पैलेस 1986 ईस्वी आदि। नाटक है इनका अंधा कुआं, मादा कैक्टस, रक्तमाल, गंगा माटी आदि। शंकर शेष का नाटक है खजुराहों का शिल्पी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का एक युग्म सुमेलित नहीं है। वह है कर्मभूमि, अछूतोद्धार की समस्या, कायाकल्प, पारलौकिक समस्या। राइट आंसर है ऑप्शन डी राइट आंसर है ऑप्शन डी गबन, दहेज और अनमेल विवाह की समस्या। उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का एक युग्म सुमेलित नहीं है। यह है गबन, दहेज और अनमेल विवाह की समस्या।
उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का यही सुमेलन निम्नलिखित है। सेवा सदन 1918 ईस्वी का है। बेश्याओं की समस्या, इसमें प्रमुख पात्र हैं सुमन और शांता। यह सामाजिक उपन्यास की श्रेणी में आता है। कायाकल्प 1926 ईस्वी, पारलौकिक पुनर्जन्म की कथा। चक्रधर, इसके प्रमुख पात्र हैं चक्रधर, अहिल्या, और यह राजनीतिक उपन्यास की श्रेणी में आता है। गबन 1931 ईस्वी, मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थवादी चित्रण है। इसमें जालपा रामनाथ हैं। यह सामाजिक उपन्यास है। कर्मभूमि 1932 ईस्वी का है। अछूतोद्धार की समस्या, इसमें है अमरकांत और सकीना। यह राष्ट्रीय उपन्यास की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्यो आख्यान भी कहा जाता है? ऑप्शन ए पुनर्नवा, बी अनामदास का पोथा, सी चारुचंद्र लेख, डी बाणभट्ट की आत्मकथा। राइट आंसर है ऑप्शन बी अनामदास का पोथा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनामदास का पोथा उपन्यास को रैक्य आख्यान भी कहा जाता है। इसमें औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी, पुनर्नवा 1973 ईस्वी, बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी, सर्वप्रथम विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ। यह ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास है। इसमें 3 प्रमुख पात्र हैं, बाणभट्ट, भट्टिनी, निपुणिका। इसका विषय वस्तु प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण है। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलन कीजिए एवं कूट से सही उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। उपन्यास लेखक हैं मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणुका है। यह पथ बंधु था 1962 ईस्वी का है। श्री नरेश मेहता का है। गली आगे मुड़ती है, यह 1974 ईस्वी का शिव प्रसाद सिंह का है। लोक ऋण विवेकी राय का है, यह 1977 ईस्वी का है। इसलिए इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें कहानी का पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, आप उसमें देख भी सकते हैं। धन्यवाद।